की भाषा में अगर कहूँ तो नुपुर की ओर अगर कोई हाथ उठेगा तो वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो देश के काम न होए, वो बेकार जवानी है। हिंदू हिंदू का हनन हुआ तो खून बहेगा सबको भारत माता की जय। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून इस तरह की बयानबाजियों से कुछ होगा नहीं। नुपुर ने अपराध किया है कि नहीं, ये कोर्ट फैसला करेगी। कोई भीड़ फैसला नहीं कर सकती, कोई भीड़ दंड नहीं दे सकती। और इसलिए मैं उनकी भाषा में अगर कहूँ तो नुपुर की ओर अगर कोई हाथ उठेगा तो वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की बयानबाजियों से कुछ होगा नहीं। नुपुर ने अपराध किया है कि नहीं, ये कोर्ट फैसला करेगी। कोई भीड़ फैसला नहीं कर सकती, कोई भीड़ दंड नहीं दे सकती। और इसलिए मैं उनकी भाषा में अगर कहूँ तो नुपुर की ओर अगर कोई हाथ उठेगा तो वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। हम आज चौक पर खड़े, हम किले के अंदर से बचाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम मैदान में, कल जुमे का दिन है। जुमे के दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसलिए हमने आज का दिन चुना है गुरुवार का। और हर जगह पे चौक पर आकर चेतावनी दी है कि अगर कोई गैरकानूनी काम होगा, अगर हिंदुओं के जान या माल पर कोई आपत्ति होगी तो पुलिस के साथ बजरंग दल के लोग भी रक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। लक्षित हिंदुओं की हत्या कश्मीर घाटी के अंदर कर दी जाती है, क्या कहेंगे आप? आखिर कब अंकुश लगेगा उन हत्याओं पर? ये एक बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसी समस्या है जो 1947 से लगातार रिस रही थी और पिछली सरकारें इसको बढ़ा रही थी। इस सरकार ने कदम उठाए हैं, समाज भी साथ में खड़ा हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि ऐसे सब शिक्षकों को गांवों से, कस्बों से बुलाकर जिला मुख्यालय में नौकरी ट्रांसफ़र किया गया है, जिससे सुरक्षा हो सके। हमने भी अच्छे दिनों का वायदा किया गया था, कश्मीर की वापसी का भी वायदा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन जब से धारा 370-35 को निरस्त किया गया है उसके बाद अल्पसंख्यक समाज असहाय महसूस कर रहा है। आखिर कब अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? मुझे लगता है कि उस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि अगर 99 बार सुरक्षा बल सफल होते हैं रोकने में, एक बार आतंकवादी सफल होते हैं, तो वो एक बार भी काफ़ी होता है। अभी जो नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, मैं विश्वास करता हूं कि इससे लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकेगा। जीते अपना नंबर जीते हैं, कोई डर नहीं है। सामर्थ्य के साथ खड़े हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं, जोर जुल्म के लिए नहीं, पर आत्मरक्षा का अवसर आएगा तो पूरे हिंदू समाज की रक्षा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपनी सामर्थ्य से कर सकती है। जय जय श्री राम। अब जहाँ मंदिर, अब जहाँ पे शिवलिंग है, क्या वो जगह मस्जिद हो सकती है? क्या मस्जिद में शिवलिंग होता है? नहीं, वो जगह मंदिर है, अब भी है। और 15 अगस्त 1947 को भी थी। और इसलिए कुछ देर लग सकती है, पर हमको आपको वहां जाने से, तारकेश्वर भगवान का दर्शन करने से, उनकी मूर्ति पर जल चढ़ाने से, पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही एक मुकदमा मथुरा में भी था, 2 साल पहले नीचे की अदालत ने खारिज कर दिया था। उसका फैसला आ गया है और फैसला ये आया है कि ये मुकदमा चलना चाहिए। नुपुर बहन, चिंता मत करो, सारे भारत की सद्भावना तुम्हारे साथ है। कानून अपना काम करेगा, पर इस तरह की धमकियों से डरने की बात नहीं है। नवीन को भी डरने की बात नहीं है। कानून हिफाजत का अधिकार देता है,
वो हिफाजत करेंगे, अपने 56 इंच के सीने से करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि बहुत धूप है, धूप का हमें अभ्यास है, तकलीफों का अभ्यास है, पर चारों तरफ की जो गाड़ियां रुकी हैं उसको हमने जल्दी छोड़ना चाहिए। और मैं जरूर उन सब लोगों से जो गाड़ियों में हैं क्षमा मांगूंगा कि उनको थोड़ी असुविधा हुई है, पर यह असुविधा अच्छे काम के लिए हुई है, अपने संकल्प को चौराहे पर आकर हुई है। और जुमे की नमाज के बाद आसपास की दुकानों पर हमले क्यों हुए? जबरदस्ती दुकान नहीं कर सकता। और इसलिए जिन नेताओं ने किया था उनके घर का पता पूछने के लिए बुलडोजर भेजे गए थे। जय श्री राम। उनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा रहा है। और जितना उन्होंने नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई करनी भी ये उन्हीं का दायित्व है, और इसलिए ये उनसे वसूला जाएगा। 2022 का भारत एक अलग भारत है। और अब तो शिव जी भी हमसे प्रसन्न नहीं। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था तो हमने कहा था कि जब तक ये मंदिर नहीं बन जाता हम काशी मथुरा के बारे में विचार नहीं करेंगे। पर शिव जी ने नवीन ने अपराध किया है कि नहीं किया है? निकलने दो उसको, गाड़ी को निकलने दो। और फैसला करेगी कि नुपुर शर्मा ने अपराध किया है कि नहीं किया। अपराध किया है ये फैसला करने का अधिकार किसी भीड़ को नहीं है। दंड देने का अधिकार किसी भीड़ को नहीं है। भारत में ये कानून नहीं है कि कोई ईश निंदा करे तो उसको फांसी पे लटका दो। यह भी कानून नहीं है कि पत्थर मार के मार दो। भारत कानून से चलता है। इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करती, तब तक नुपुर भी, नवीन भी